आने आगे आगे की स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। और फिर कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ जॉब में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ जॉब में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो पहला सवाल, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जो खुद का धंधा शुरू करना चाहते हो तो चलो दिल्ली। अगर आप खुद का धंधा, जॉब में से अभी खुद का धंधा शुरू कर चुके हो और उसको बड़े पैमाने पे फैलाना है तो चलो दिल्ली। अगर जॉब में आगे बढ़ना है तो वैसे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्यों एक मालिक आपको आपको 10,000 से लाख रुपए की तनख्वाह कर दे। ऐसा क्या वैल्यू क्रिएशन करोगे अपनी बिजनेस में, आपके मालिक के बिजनेस में, आपकी कंपनी के अंदर में ऐसा क्या नया चीज दोगे जिससे वो बोले यार है लड़का अकाउंटेंट पर सेल्स में भी साले का दिमाग जबरदस्त चल रहा है लड़का अकाउंटेंट, पैकिंग में काम करता है, पैकेजिंग में काम करता है, बट साले का मार्केटिंग का नॉलेज जबरदस्त है, आइडियाज अच्छे लाता है, इसको रखो, इसको आगे बढ़ाओ। अरे यार लड़का स्ट्रीट स्मार्ट है, नॉलेज भर के बढ़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ाओ। और मैंने देखा है कोई भी एम्प्लॉय, ध्यान से समझना, कोई भी एम्प्लॉय अगर वो पोटेंशियल है तो उसका एम्प्लॉयर उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा, सिवाय के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, सिवाय के कोई पॉलिटिक्स खेल दिया गया है। तो आपके अगल बगल में ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनका वाई पूछिए, क्या करना चाहते हैं। वो बोलता है कि मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूं, तो 4 सवाल पूछिए। सर कौन सा बिजनेस, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। मेजोरिटी लोग बोलते हैं यार अभी सोचा नहीं है। कब सोचोगे, और सोचा है, अगर उसने सोचा है तो वहां पे पूछो कि भाई उसके लिए क्या तैयारी अभी किया है। मेजोरिटी लोग अगेन कोई तैयारी नहीं किया, तो सब ख्याली पुला होता है। और थोड़े बहुत तैयारी करके बैठा है तो उसको पूछो कि हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आपका बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च हो, सक्सेसफुली आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओ। यानी उसके उसके उसको इतना क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछो कि उसकी आत्मा दहल जाए, उसका दिमाग फटना शुरू हो जाए कि बॉस ये इसने क्या पूछ लिया, तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा, है यहाँ से बिजनेस करूंगा, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, कल आके मर्सिडीज बैज आ जाएगी, परसों बंगला आ जाएगा, और 4 दिन के बाद दीपिका पादुकोण के साथ में शादी हो जाएगी। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो उसको जगाना पड़ेगा, जगाना है और नहीं उसकी आत्मा झंझोड़ दो वैसे सवाल। और ऐसे भी सवाल पूछ सकते हो कि भाई आप कितने सीरियस हो अपना बिजनेस के, अपना बिजनेस खड़ा करने के सपने के बारे में कितने सीरियस हो। 10 में से कितने सीरियस हो, तो 5 6, सर नहीं होगा, 8, सर बिल्कुल नहीं होगा। सर आप जब 9 या 10 नहीं हो तो आपको आपको मैं आगे बात भी नहीं कर सकता हूँ कि आपको क्या फायदा मिलता, क्या हो सकता है आपको। और वहां पे जब उसका वाई निकल के आता है, नहीं बॉस मैं अपना बिजनेस के लिए रेडी हूँ, चल दिल्ली पहुंचो। 23 और 24 तारीख को जब आप दिल्ली पहुंचोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि कैसे अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद उस बिजनेस को कैसे बड़ा करते हैं। बिजनेस को खड़ा करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो दिल्ली जाना ही जाना है। पर कोई बोलता है कि सर मैं बिजनेस बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं जॉब में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा संजय जी, ऐसे क्या आपको सुरखाब के पर आपके उसमें लगे हैं, क्या मोर वाले पंख लगे हुए हैं कि आपका बॉस आपको जनरल मैनेजर बना दे, आपका बॉस आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दे। ऐसा आप अपने सिर्फ जॉब के अलावा क्या वैल्यू क्रिएशन करते हो। अब समझो कि अगर मैं अपने आरटीएचएस की बात करूं, ठीक है, क्या वो सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं बड़ा बिजनेस में। क्या सिर्फ वो ट्रेनिंग लेते हैं, आराम की नौकरी, ट्रेनर की ट्रेनिंग करो और जाके सो जाओ, काम खत्म। बट वो पहले बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, बिजनेस कहाँ पे क्या डायरेक्शन मांग रहा है, उस हिसाब से अपना कंटेंट तैयार करते हैं, उस हिसाब से उसके एग्जांपल्स रेडी करते हैं, उस हिसाब से लोगों को ड्राइव करते हैं, और ड्राइव करने के बाद लोगों के हैंड होल्डिंग के अंदर में आते हैं, कस्टमर मीट करते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं, कस्टमर के साथ में वहां पे Q&A में उतरते हैं, और जरूरत होती तो कॉल में भी जाते हैं। तो एज अ ट्रेनर तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं,
यानी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको अगर खाली उन्होंने ट्रेनर ही पकड़ के रखा है तो लोग बोलेंगे भाई 2 हाथ जोड़े और एक सर जोड़ा, आप अपना दूसरा कंपनी ढूंढ लो। हमको चाहिए एक मजबूत आदमी जो अपने कंधों पे गुजरात को उठा ले, अपने कंधों पे महाराष्ट्र को उठा ले, अपने कंधों पे एमपी छत्तीसगढ़ को उठा ले, अपने कंधों पे पूरे साउथ को उठा ले। वो लोगों को कोचिंग भी कर पाए, काउंसलिंग भी कर पाए। अगर सुरेश जी तकलीफ में है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कंधा उनका आरटीएच होता है कि जिनके साथ में बैठ के वो कोचिंग और काउंसलिंग कर पाए। हरीश वर्मा जी जब तकलीफ आ रही है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, एनालिसिस कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, नहीं रॉन्ग जा रहा हूँ, तो बैठ के आपको आपका आरटीएच आपको बताएगा। पर अगर वो आरटीएच ऐसा सोच ले कि भाई नहीं, मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग ही लूंगा, मैं कोई आईबीसी के साथ में फोन में बात नहीं करूंगा, मैं कोई सेल्स कॉल नहीं लूंगा, मेरे को जो सेशन आते हैं वही लूंगा, उसके अलावा कोई सेशन ही नहीं लूंगा, तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, क्या अगर आप कंपनी के मालिक होते, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा होते, तो उनको आप कंटिन्यू करते या नहीं करते चैट बॉक्स के अंदर में, या उनको अप्रिशिएट करते या नहीं करते? नहीं करते, सिंपल है। क्योंकि यार ये तो खाली ट्रेनिंग ही करना चाहता है। पर आज की तारीख में आपका आरटीएस क्या क्या करेगा? कस्टमर मीट डिजाइन करता है, कस्टमर मीट लेता है, लोगों से बातचीत कर रहा है, आईबीसीज को बैठ के नए आइडिया शेयर करता है, कोचिंग और काउंसलिंग कर रहा है, उनको जब दिक्कत आ रही तो उनको समझाता है? अब कई बार मेरे को ऐसे फोन आ जाते हैं, सर पर्सनली बात करनी है, सर घर में ऐसा ऐसा हुआ, वाइफ के साथ में है। तरुण भाई देखो, एक 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 ट्रेनर की क्या दुविधा होती है वो समझो। सर सर डाइवोर्स तक बात चली गई है, क्या करूं? अबे तो वो नाटक करने से पहले पूछ लेता, क्रांति कर रहा है। अभी एक बंदा है जिसका एक डिवोर्स हो चुका है, दूसरे के अंदर में वहां पे दूसरा दूसरा हुआ, उसने मेरे साथ में आया, बातचीत किया, सर ऐसी ऐसी लड़की है, ऐसा करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा नहीं कर, ऐसे ऐसे मत करा कर, ऐसे ऐसे चीजों में मत पड़ो। मना किया, फिर भी शादी कर लिया। लड्डू तो है, तरुण भाई दूसरा लड्डू फूटा, तो वहां पे लड्डू फूटा, अब वहां पे भी डिवोर्स हुआ, अब वो मेरे पे तीसरा पड़ा हुआ। मेरे पास उतना टाइम है क्या? बट तो भी एक इंसानियत के नाते मैं उसके साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा, और एज ए बड़ा बिजनेस का भी प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय बनने के नाते मैं ये करूंगा कि वो मेरे साथ में जुड़ा रहेगा तो कंपनी के साथ में जुड़ा रहेगा। अगर मैं उसको मना कर दूंगा तो एक दिन छोड़ के चला जाएगा, वो कभी भी कंपनी की तरफ नहीं आएगा। तो एज अ ट्रेनर मेरे को शहद बन के रहना पड़ेगा कि लोग मेरी तरफ भिनभिनाते हुए भी आएंगे। अब ये मेरे में क्वालिटी ही नहीं है, तो मेरे को डॉक्टर विवेक बिंद्रा आरटीएस से जेटीएस से क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट सीएलओ क्यों बनाएंगे? मेरे को क्यों ये करेंगे कि भाई तू आगे जा, तू मेरे कंपनी का प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय है? ये चीज आपको जब समझ में आएगी तो एक कंपनी का ग्रोथ भी समझ में आएगा। इसीलिए एम्प्लॉय को ये समझना पड़ेगा कि आज के एम्प्लॉय से सिर्फ लीनियर वर्किंग नहीं मांगा। लीनियर मीन्स एक मार्गीय वर्किंग नहीं मांगा, भाई तू अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का ही काम करता रहे, नहीं। वो अकाउंटेंट के अलावा ऐसे 3-4 और क्या काम कर सकते हैं जिससे मेरी कंपनी में फायदा पहुंचे। वो मार्केटिंग वाला है, और आज आज सेल्स वाले की छुट्टी है तो मार्केटिंग वाला सेल्स वाले को वहां पे कॉल उठा के क्लोज कर सकता है, कोई डील क्लोज कर सकता है। तो बात आती है, क्या वो मार्केटिंग वाला है और आज एक ट्रेनर बीमार पड़ा हुआ है तो क्या भाई चिंता मत करो, मैं आज आपका सेशन में ले लूंगा, ऐसा है? तो उनको चाहिए वर्सटाइल, लिखना हो तो लिख लो। आज अगर ग्रो करना है तो आपको चाहिए वर्सटाइल टैलेंट, यानी बहुमुखी प्रतिभा चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा। अलग अलग टैलेंट आपके अंदर में होने चाहिए, अलग अलग स्किल आपके अंदर में होने चाहिए, तो आप ग्रोथ कर पाओगे। पर वो स्किल कौन सी होनी चाहिए, क्या ऐसा करोगे, क्या कंपनी की डिमांड होती है, जानना चाहते हो तो फिर चलो दिल्ली। मेरे साथ में बोल सकते हो, सब लोग साथ में मिलके हाथ उठाओ ऐसे, सब लोग चैट बॉक्स में 23-24 सितंबर, ऐसे सब लोग को वीडियो में हाथ उठा सकते हो? तरुण भाई
जयदेव भाई, जावेद भाई, देवेंद्र अहिरवार, हाथ उठा सकते हैं सर, राइट हैंड बोलो, मेरे साथ में बोलो, चलो दिल्ली। जोर से, आवाज नहीं आ रही मेरे को आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सब लोगों को। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग सब अपने आप। चलो दिल्ली, थैंक यू। तो ऐसे कोई भी एम्प्लॉय है जिसको ग्रोथ चाहिए, जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, जो अपने आप को ग्रोथ लाना चाहता है, जिसको बड़ा बिजनेसमैन भी बनना है, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है चलो दिल्ली। जहाँ पे वहां पे आएगा कि भाई अगर तुमको ये चाहिए, तो रास्ता चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो दिल्ली आना पड़ेगा। ये क्या आवाज आ रही है सर? आशुतोष सर कुछ वॉइस अभी बंद हुआ, थैंक यू। ओके, यहाँ पे हुआ। अब एम्प्लॉय से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मैंने बताया, जैसे जो खुद का छोटा मोटा व्यापारी है, खुद बिजनेसमैन कर रहा है, एसएमई से या एमएसएमई से, वो किराने की दुकानदार हो सकता है, वो फुटवेयर का स्टोर हो सकता है, वो बार हो सकता है, कोई भी ऐसा है जिसकी इनकम की डिपेंडेंसी उसके खुद के ऊपर रहे, उसको हम वो सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप में ट्रैप है। सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप में ट्रैप है। यह आदमी खुद को ऐसा बोलता है, इसके साथ में नौकरी कर रहा होता ज्यादा खुश होता। सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप में ट्रैप है। क्या ट्रैप है पहले समझते हैं। उसको क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय क्यों शुरू किया होता है, भाई मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय उठता है कि यार ये बिजनेस छोड़ो, मेरे को वापस नौकरी शुरू कर देनी है। तो वो ऐसी चक्कर में पड़ा होता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जहां पे धंधा बंद होने की कगार में है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक सेल्फ एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसको ग्रोथ चाहिए, जिसका सब कुछ ठीक है, बस अभी आप मेरे को रास्ता बताओ, मैं धीरू भाई अंबानी कैसे बनूं, मैं अदानी कैसे बनूं, वो मेरे को रास्ता बताओ, ठीक है। दूसरा होता है, बोल रहा है हाथ जोड़ रहा है, भाई ये गलिया, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तीसरा बोलता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये धंधा ही समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, जो ला रहा हूं सब गवा रहा हूं, जो ला रहा हूं सब गवा रहा हूं, कर्जे से कर्जा बढ़ा रहा हूं, और ये धंधा बंद होने की कगार पे आ गया है। और सेल्फ एम्प्लॉय का सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है? ट्रैप क्या होता है? अलग अलग ट्रैप होते हैं, इसको ध्यान से समझ लो। एक, कस्टमर मिलता नहीं। कस्टमर मिलता नहीं, एक होता है कस्टमर मिलता नहीं। कस्टमर मिलता है तो वापिस आता नहीं, और जो वापिस आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो उधारी में जी रहा है, वो उधारी माल ले रहा है। उसका दूसरा ट्रैप, मेरे को ढंग के एम्प्लॉय मिलते नहीं, जो अच्छे हैं वो टिकते नहीं, और जो टिके हुए हैं वो काम के नहीं है। जिनको जब तक धक्का ना मारा जाए, जब तक ऑफिस में बैठ के डंडा ना मारा जाए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। उनके पास खुद का दिमाग नहीं, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, खुद नहीं कर पाते। तीसरा ट्रैप होता है सुपर हीरो ट्रैप। उनको लगता है वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको लगता है वही सुपरमैन है, वही बैटमैन है, वही आयरन मैन है। अकाउंटिंग का भी काम खुद करेंगे, मार्केटिंग का भी काम खुद करेंगे, सेल्स का भी काम खुद करेंगे। तो भाई साहब तुमने एम्प्लॉय रखे क्यों? और फिर बोल रहा है कि एम्प्लॉय सर काम के नहीं है, एम्प्लॉय को समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनसे धंधा नहीं निकलवा पा रहा हूं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। भाई तेरे को एम्प्लॉय से काम लेना नहीं आता है। तेरे को ड्राइवर खरीद लिया है। सोचो ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा होता है, जिसने अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रख लिया है, ड्राइवर बाजू में बिठा के रखा है, और वो गाड़ी चला रहा है, खुद ही गाड़ी चला रहा है। ऐसा बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बोलोगे चैट बॉक्स पे? ऐसे बिजनेसमैन को क्या आप बिजनेसमैन बोलोगे चैट बॉक्स पे? ड्राइवर रख लिया है और वो खुद ही चला रहा है। तेरा को कुछ नहीं था, मैं ढंग से चलाता हूँ, तू गाड़ी ठोक दे अगला, मैं चलाता हूँ, तू ठीक से, तू स्पीड से नहीं चला रहा, मैं चलाता हूँ। ये नहीं चलेगा।
उसको सीखना पड़ेगा राइट मैन पावर हायर करना, राइट कॉस्ट में मैन पावर हायर करना, उनको नर्चर करना, उनको डेवलप करना, अपनी कंपनी के हिसाब से उनको ढालना। हो सकता है उसकी प्रीवियस कंपनी में सैटरडे संडे वर्किंग ना होता हो, पर तुम्हारी कंपनी में उसकी डिमांड है, तो वो उसको पहले से कैसे नर्चर करके रखोगे। वो देखिए यार, या तो सैटरडे संडे भी काम होता है, भाग जाएगा नौकरी छोड़ के। वो देखेगा ग्रोथ नहीं है कंपनी में, 2 साल 3 साल से वही काम करवा रहे हो, वही चीजें हो रही है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, ना तो कंपनी का मालिक आगे बढ़ रहा है और ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा क्योंकि उसमें ट्रस्ट नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब कंपनी का मालिक ऊट पटांग डिसीजन लेना शुरू कर देता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और बिजनेस के ऊट पटांग जब डिसीजन ले रहा है, एक एम्प्लॉय डरना शुरू करता है। एम्प्लॉय डरता है और बोलता है यार ये पागल के अंदर में काम नहीं हो सकता, अब निकलना पड़ेगा। ये कभी बोल रहा है ईस्ट जाओ, कभी जब बोल रहा है वेस्ट जाओ, कभी जब बोल रहा है नॉर्थ जाओ, और घूम फिर के हम लोग वही दुकान में आए और फिर बोलता है तुम दुकान में साले क्यों आके बैठे हो, तुमको कोई काम धंधा नहीं, तुम कुछ नहीं करते हो, और वो अपने फेलियर का ठिकरा एम्प्लॉय पे फोड़ता है और इसलिए एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। यानी कई बार बिजनेस न करने की मैच्योरिटी उसको जानलेवा हो जाता है। कई बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं, ये तो मैंने बोला जो फेलियर बिजनेसमैन है, फ्रस्ट्रेटेड बिजनेसमैन, उनकी बात की है, पर कई बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जो सक्सेसफुल है। उनको बताना है सर, जो जो चीज, जो क्वालिटी, जो स्किल आपको यहां से यहां तक लेके आया है, वही क्वालिटी और वही स्किल आपको अब आगे नहीं ले जा सकेगी। ध्यान से सुनिएगा, जो नॉलेज और जो स्किल से आप यहां तक पहुंचे हो, वही और वही नॉलेज और वही स्किल से आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हो, आप आगे नहीं जा सकते हो। आपको अपने स्किल सेट चेंज करने पड़ेंगे, आपको आपके नॉलेज के गैप है उसको चेंज करने पड़ेंगे, आपको आपके बिजनेस के काम करने के तरीके, मार्केटिंग के तरीके नए सीखने पड़ेंगे। आप खानदानी बिजनेसमैन होने का प्राउड लेके बैठे हो कि हम 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, और आपकी पास आपकी एक ही ब्रांच है, तो आप बिजनेस बढ़ा नहीं रहे हो, बिजनेस को खड्डे में डाल रहे हो। मैं कई ऐसे रेस्टोरेंट, कई ऐसे हलवाइयों को जानता हूं जिन्होंने 2-2, 3-3 पीढ़ी से उनकी दुकान चल रही है, और 3 पीढ़ी में एक भी माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि वो अपनी फ्रेंचाइजी खोल पाए। और फ्रेंचाइजी खोल के जो वो गल्ले में महीने का 4-5 लाख रुपया कमा रहा है, उसके बदले महीने का 40-50 लाख, महीने का 5 करोड़ कमा सकता है, अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। बोर्ड लगा के रखते हैं हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है, हम ही ओरिजिनल है। क्या उखाड़ लिया? आप ओरिजिनल हो, आप ओरिजिनल हो, आपके नाम के डुप्लीकेट काम करने वाले लोगों ने अपने पैसे खोल दिए। मैं अहमदाबाद में एक क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूँ। अहमदाबाद में एक दाबेली वाला है, कर्णावती दाबेली, मणिनगर में एक साइड में बनाता है, बहुत भीड़ लगती है, कदर महीने का 4-5 लाख रुपया कमाता होगा, 10 लाख रुपया भी कमा लेता होगा, एक दुकान में बैठा हुआ है। पर उसी के नाम से, वही कर्णावती दाबेली के नाम से, हर एरिया के अंदर में कोई ना कोई कर्णावती दाबेली वाला है। अगर वो कर्णावती दाबेली इतनी फेमस है और इतना ही नाम पॉपुलर हुआ है हर जगह पे, और लोग उसी को कॉपी करते हैं, जो ज्यादा बिकता है उसी को कॉपी करते हैं, उसने अपने फ्रेंचाइजी बना लिया होता, उसने ट्रेडमार्क के राइट्स ले लिए होते, उसको मालूम होता कि मैं खाली लोगों को देखो, वो बना तो वो बाद में भी रहे थे, दुकान तो खोल ही लिया, मेरे बगैर भी खोल लिया उन लोगों ने, और ये कर लिया होता तो आज मेरी खुद की ब्रांच बंद भी हो जाती, तो भी मैं सोए सोए या मॉरिशस में घूमते या सेशल्स द्वीप में घूमते हुए मैं नारियल का पानी पीते हुए करोड़ों रुपए कमा रहा होता, करोड़ों रुपए कमा रहा होता बगैर काम किए हुए थे। ये सेल्फ एम्प्लॉय के ट्रैप से खड़ा हो जाता, रोज सुबह दुकान खोलना, रोज वो मसाले बनवाना, रोज मसालों का ध्यान रखना, नौकर ना आए तो सर पे फोड़ना, फिर वापस करना, दुकान पे बैठ के हिसाब किताब चेक करते रहना, कोई पैसा तो नहीं खा रहा है, वो गले में टाइम से पैसा तो नहीं डाल रहा है। टेक्नोलॉजी, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भागते हैं, नहीं नहीं हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम तो टेली में काम चला लेंगे, हमको ईआरपी की जरूरत नहीं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। पर आप टेक्नोलॉजी के चेंज से ढेर सारे काम कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने दुकान का डी नहीं खोला है, खाली व्हाट्सएप के इस्तेमाल करके
इंटरनेट का इस्तेमाल करके आज महीने का 3 से 4 लाख रुपया बैठ के घर में बैठे हुए कमाते हैं। दूसरों का माल खुद के वहां से बेच देते हैं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, कोई इन्वेंटरी नहीं, कुछ भी नहीं, फर्क पड़ जाता है। पर वो एक लिमिटेशन ही रहेगा, उतना ही रहेगा, डुप्लीकेबल नहीं है आपका बिजनेस। आपको फिर अगर बिजनेस ही करना है तो ऐसा बिजनेस करो जो डुप्लीकेबल है। मैं एक मोबाइल की दुकान खोल दूं और सोचूं कि ये मोबाइल की दुकान से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पर मैं उसकी फ्रेंचाइजीज बांटना शुरू करूं, एक फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आऊं, जैसे फोन वाले हैं या पुजारा है, तो मैं बिग बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो अगर आपको ऐसा अगर बिजनेसमैन मिलता है जो, एक मिनट, जो जो नहीं जानता कि भाई बिग बिजनेसमैन कैसे बना सकता है, जो नहीं जानता कि ट्रैप से कैसे निकला जा सकता है, जो जॉब में वापस आते हुए अपने आप को रोकना चाहता है और बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे चैट बॉक्स में? ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे चैट बॉक्स में? फटाफट आ जाओ। हाँ? ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसा बिजनेस में मिलता है तो बिजनेस के ट्रैप में फंसा पड़ा है, दुख में है, तकलीफ में है, फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रहा है, सोच रहा है अपनी खुद की, क्या बोलते हैं, कि दुकान बंद कर दूं, अभी जॉब में लग जाऊं, या ऐसा बिजनेसमैन जो ग्रोथ करना चाहता है, जो ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड जो ग्रोथ करना चाहता है, तो उसको क्या, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? चलो दिल्ली। क्या बोलेंगे सब लोग? चलो दिल्ली। 23 और 24 सितंबर को आपके बिजनेस की झंझट से बचना चाहते हो, बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाना चाहते हो, बिजनेस बंद होने की कगार में आ गया, सोच रहे हो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो दिल्ली। बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कंसिस्टेंसी बिजनेस की नहीं बनी हुई है, 3 महीने बिजनेस चलता है, 2 महीने डाउन रहता है, फिर 3-4 महीने बिजनेस चलता है, फिर डाउन रहता है। अगर बिजनेस के अप्स एंड डाउन से निकलना है, बिजनेस को जे कर में डालना है, चलो दिल्ली। एम्प्लॉय आ रहे हैं, एम्प्लॉय भाग रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर भाग रहा है, इस बिजनेस के फंक्शन को स्मूथ करना है। फिनांस में कभी पैसा है, नहीं है, वर्किंग कैपिटल बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, फंड चाहिए, नहीं मिल रहा है, नेटवर्किंग नहीं हो पा रहा है, चलो दिल्ली। और निराश हो गए हो, यार ये बिजनेस मेरे किस्मत में नहीं है, मैं कहीं पे जॉब मिल जाए तो अच्छा है, ये सोच लेके बैठे हो, तो चलो दिल्ली। बिजनेस को अक्रॉस इंडिया में पहचान पहुंचाना चाहते हो, फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, दबा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हो, तो चलो दिल्ली। 30,000 लोग मिलेंगे, 30,000 में से आपके काम के 30 लोग नहीं मिल सकते, 30,000 लोगों में आपके काम के 30 लोग नहीं मिल सकते। एक बिजनेसमैन अगर है, हाँ, हम लोग बीएनआई की मेंबरशिप के लिए, कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है कि बीएनआई की मेंबरशिप के लिए महीने का कितना रुपया देते हैं हम लोग, कितना ही करते हैं बीएनआई में मेंबरशिप के लिए, बिजनेस नेटवर्क के लिए? चैट बॉक्स में कोई बिजनेस नेटवर्क में, ओ 80,000 रुपीज, 25 लाख रुपया डालते ही है ना, डालते ही नेटवर्क के लिए 80,000, 80,000। तो क्या मैं एक 5,000 की टिकट लेके, एक 15,000 की टिकट लेके, या एक 20,000 की टिकट लेके दिल्ली नहीं आ सकता हूँ? अगर बर्निंग प्रॉब्लम है तो आएगा, अगर सीरियस है तो आएगा, अगर ग्रोथ चाहिए ही चाहिए है तो आएगा। कहाँ? दिल्ली। 23 और 24 सितंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्टूडेंट। ये बेचारा किस्मत का मारा, इन्हें चाहिए सिंकारा। स्टूडेंट का अपना ट्रैप है, मेजोरिटी स्टूडेंट। मैं अपना एक कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहा था, तो वहां पे मेरे को हमारी जो फैक्ट्री हुआ करती थी, वो फैक्ट्री के लिए यंगस्टर्स हायर करने के लिए मेरे को उस टीम में रखा गया था। तो भाई आप इंटरव्यू लो, आप उनको ग्रुप डिस्कशन कराओ, और सब लोग आके बैठे हैं, इंजीनियर से, इंजीनियर हायर करने थे। अब मैं बीएससी थर्ड क्लास पास आदमी, तो इंजीनियर को सवाल क्या पूछेंगे, लाइक, तो अपना बेसिक सवाल पूछते हैं वहां पे करके। इंजीनियरिंग का इतना डोमेन नहीं था, तो मैंने एक दूसरे को बुला लिया था, भाई इंजीनियर रिलेटेड सवाल तू पूछना, बाकी का मैं संभाल लूंगा, एटीट्यूड क्या है, सोच क्या है करके। हम अब जीडी में डालते थे, ग्रुप डिस्कशन में भेजते थे, और ग्रुप डिस्कशन में डाला है कि इस पॉपुलेशन इज कर्स फॉर इंडिया, उसमें डिस्कशन चल रहा है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट लाइक लाइन ऑफ एक्सपेंशन इनटू बिजनेस, ये वो, ऐसा अलग अलग टॉपिक हम लोग देते थे।
80% लड़के लड़कियां ऐसे बैठे रहते थे। उनमें से कुछ लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, शुद्ध देसी गुजराती रोमांस करके बैठे हुए हैं। तो मैं इधर से जा रहा था ना, उधर से आ रहा था, ऐसी वाली हालत में बैठे हैं। यानी ये एम्प्लॉयबल नहीं है। ऐसे आंकड़े हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि एमबीए किए हुए, जो एमबीए किए हुए लोग हैं आज की तारीख में इंडिया में 80% आर नॉट एम्प्लॉयबल। यानी मैं भले वो 4 लाख 5 लाख 20 लाख 25 लाख का खर्चा करके एमबीए करके आया है, बट मेरे काम का नहीं है। अब जब दीपांशु मेरे काम का नहीं है, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी दिखाओ, मैं कितना भी अच्छा हो, मैं उसको क्यों रखूं? और स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पा रहे। कभी शीला की जवानी में, कभी चिकनी चमेली में फंसे रहते हैं। स्टूडेंट के अपने डिस्ट्रैक्शंस है, कभी दोस्त है, कभी लड़की है, कभी गांजा है, कभी पार्टी है, कभी घूमना फिरना है। तो अगर आपको ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग चैट बॉक्स में? क्या बोलेंगे? ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? चलो मुंबई है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट 3 एंगल में मिलेंगे आपको। एक जो एम्प्लॉय बनना चाहता है, तो हम बोलेंगे कि भाई तेरे को ऐसे क्या सुरखाब के पर तेरे में लगे हुए हैं, ऐसी तेरी क्या खासियत है कि मुकेश अंबानी आके तेरे को उठा के लेके जाए, कि राधा कृष्ण दमानी तुमको उठा के लेके जाए, कि रमेश अग्रवाल तुमको कैंपस से उठा के लेके जाए, रामदेव बाबा है और पतंजलि में तुमको उठा के लेके जाए। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर में? ऐसी क्या नेक्स्ट जनरेशन की स्किल तुम्हारे पास है जो ये पूरे कैंपस में, ये 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, उसमें से इस रमेश अग्रवाल को, इस दिनेश पटेल को, इस सुरेश जोशी को मैं उठा लूं? ऐसा क्या है? वही वही आपको 23 और 24 तारीख को समझ में आएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोचता है कि मैं खुद का स्टार्टअप करूंगा, तो भाई स्टार्टअप कैसे करेगा, कौन सी प्रोडक्ट का करेगा, उसका टैम क्या होगा आपका, उसके लिए फंड कहां से लाओगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेल्स स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, एम्प्लॉय कैसे हायर करोगे, एम्प्लॉय हायर करोगे तो उसको कौन से रेट पे हायर करोगे, कैसे उनको टिका के रखोगे और कौन से उनको परफॉर्म कराओगे? ऐसे 4 सवाल पूछ लो, आदमी बेहोश हो जाएगा, उसको बिजनेस करने का सपना खत्म हो जाएगा। बोलोगे भाई सपना खत्म नहीं करना है, इसीलिए तेरे को वहां पे आना है बड़ा बिजनेस में। कहां पे आएंगे? 23 और 24 सितंबर को एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड पे, क्योंकि वहां पे भी तू खाली सेल्फ एम्प्लॉय बनने के चक्कर में है, हम तेरे को बिग बिजनेसमैन बनाएंगे। हम तेरे को वो रास्ता भी दिखाएंगे कि पहले तू अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है, उसको कैसे खड़ा कर सकता है, और फिर उसको कैसे बड़ा कर सकता है, अपने स्टार्टअप को बड़ा कैसे करेगा, वो भी तेरे को समझ में आएगा। और कुछ लोग होते हैं अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करने वाले। मेरा एक स्टूडेंट है सूरत में, प्रिंस करके है, प्रिंस अग्रवाल। ये इंजीनियर था, प्रॉमिसिंग इंजीनियर। और वहां पे क्या बोलते हैं, भाई को ये था कि मैं अपना कुछ स्टार्टअप करूंगा, कुछ अपना इंजीनियरिंग कंपनी करूंगा, ये करूंगा। और अभी 4-5 साल के बाद कांटेक्ट हुआ, तो उसने मेरे को हाय लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, मैं क्या कर रहा है? पप्पा ना साड़ी ना धंधा में बैठो छू। क्या लग रहा है, उत्साही लग रहा है इसको सुन के? दिस वाज वर्ड, पप्पा ना साड़ी ना धंधा में बैठो छू। लग रहा है वो उत्साही होगा, अपने बिजनेस के लिए उत्साही होगा, आगे बढ़ने के लिए? हाँ? नहीं होगा। और क्या लग रहा है कि वो बिजनेस को बचा भी पाएगा आने वाले टाइम के अंदर में? नहीं बचा पाएगा। तो पहला तो उसका मूड नहीं था और बिजनेस में आ गया। अब है तो उसको फैमिली बिजनेस को कैसे अच्छी तरह से रन करना वो उसके फादर सिखाएंगे। 3 पीढ़ी से आ रहे हैं, हम 3 पीढ़ी से कर रहे हैं, ठीक है। वो गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन ने, उन्होंने वही किया था, अपना एक बिजनेस के तरीके बनाए, अपनी गलतियों से सीखे, और फिर उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते गए। वो चलते फिरते खुद एमबीए के कोच थे, एमबीए के क्लास थे, खुद एमबीए थे वो लोग।
4 पीढ़ी 5 पीढ़ी एक दूसरे को नॉलेज पास ऑन करके कि भाई कस्टमर से ऐसे बात करनी है, इस तरह से नहीं करते हैं। वो दुकान में ले जाता, 5 साल से है तब से दुकान में ले जाता, 5 साल का लड़का उसको निकाल देता है, स्कूल से बाहर आया, चल बैठ जा दुकान पे, बैठ जा, चल बाहर जा, कुछ घूमेगा नहीं, बैठेगा। हाँ 10वीं पास हुई, आज की तारीख में आपको ऐसे मारवाड़ी फैमिली मिल गया, 10वीं पास हुई हो गया, बस आज अभी आके बैठ जा, चल दुकान में बैठ जा, आगे जाके क्या करना है, नौकरी थोड़ी करनी है, अंदर बैठ जा, धंधा सीख। उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है। पर आज की तारीख में सबसे बड़ी तकलीफ है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड के ट्रैप में ही जा रहा है अपने फादर की तरह। अगर उसको आगे बिजनेस को ले जाना है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, उसको एक बिग बिजनेसमैन बनना है, तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके फादर, उसके दादा, उसके परदादा की जो सोच थी उसके हिसाब से वो बिजनेस एस्टैब्लिश हो चुका है, और वही सोच अगर वो कैरी कर रहा है तो उसका भी बिजनेस उतना ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। एग्री डिसएग्री चैट बॉक्स के अंदर में, एग्री डिसएग्री चैट बॉक्स के अंदर में एग्री। तो भाई अगर आपको ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो एम्प्लॉय बनना चाहता है तो उसको पूछो कि ऐसा क्या तेरे अंदर में है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तेरे को हायर करें। अगर वो स्टार्टअप करना चाहता है उसको सवाल पूछो कि भाई ऐसा क्या है तेरा स्टार्टअप कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में वो यूनिकॉर्न बन जाए। आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आप नेक्स्ट रितेश अग्रवाल बन जाओ, तो वहां पे बोलना है अगर तेरे को स्टार्टअप करना है तो रितेश अग्रवाल से बढ़िया कोई नहीं तेरे को सिखा सकता। वो बोलता है कि मेरे को अच्छा यूट्यूबर बनना है, आजा। हमारे बियर भाई से वाले रणधीर इलाहाबादी आ रहे हैं, सिखाएंगे आप फैमिली बिजनेस को ऐसे आगे बढ़ना है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है। तो मनुन जैन जैसे बड़े बिजनेसमैन आते हैं कि जो कोई भी बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को तोड़ के कैसे मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाया जाए, कैसे उसको तेजी से ले जाए, उसके जैसा कोई नहीं है मालूम। तो ये भी आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। सीरियस हो तो क्या बोलेंगे उसको, अगर वो सीरियस है तो क्या बोलेंगे, चलो दिल्ली 23 और 24 सितंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम, 30,000 लोग भर भर के आने वाले हैं। आप आओगे या नहीं आओगे वो आपकी किस्मत, पर हमारा काम क्या है एज आईबीसी, लोगों को बता देना, बोल देना। अब आते हैं सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर के अंदर में ऐसा आदमी जो कोई दुकान उकान लेके नहीं बैठा है, जो खुद के बलबूते पे, खुद के उसमें इंडिविजुअली काम कर रहा है, ठीक है। उसको डायरेक्शन चाहिए होगा एक सोलोप्रेन्योर के कि अब क्या करूं, मैं सही डायरेक्शन पे हूं या नहीं हूं। अगर वो चाहता है कि मेरे को और ज्यादा क्लाइंट मिले, और ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, तो वहां पे 30,000 लोग हैं, 30,000 में से उसके काम के 100 लोग भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा धंधा आएगा। 20,000 टिकट में डाला, 20 क्लाइंट लेके आया, लाखों का मुनाफा। अगर समझो कि मैं एक छोटी मोटी आईटी की कंपनी वहां पे काम कर रहा था और मैंने खुद ना काम शुरू कर दिया, फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ मैं, लोगों की वेबसाइट है, ईआरपी वीआरपी प्रोग्राम बना के उनको दे देता हूँ, उनका एप्लीकेशन बना के दे देता हूँ। और मेरे को आते हैं आशुतोष भाई और वो मेरे को बोलते हैं परेश सर आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी, 30,000 आदमी एक साथ में मिलेंगे जो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बिजनेस नेटवर्किंग का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नए चांस मिल सकते हैं। बस खर्चा करना है 20,000 का, पहुंच जा, आदमी पहुंच जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम करनी है, कुछ नया सोचना है कि भाई जो मैं कमा रहा हूँ उससे ज्यादा और मैं फ्री टाइम में और क्या करूं, वहां पे आओ। अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, कुछ और नया करना चाहते हो, आ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग की एबिलिटी वहां पे बढ़ेगी। सो एक सोलोप्रेन्योर को करना चाहिए, डायरेक्शन के लिए फोकस कहाँ पे करना चाहिए, उसके लिए नए क्लाइंट्स के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपने जो फ्री टाइम उसके पास अवेलेबल उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है। फिर कुछ लोग क्या है 3 घंटा काम कर ले, 4 घंटा काम कर ले, महीने के 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, पर बाकी का टाइम तेरा फ्री जा रहा है, तो क्या ऐसा कर सकता है। अभी तक वो सोच ही दिमाग में नहीं है, तुम जब जाओगे तो वहां पे सोच आएगी, और जब सोच आएगी तो फिर आपकी कोशिश आएंगी, कोशिश होगी तो कामयाब होगे, तो आपको नया रास्ता मिल सकता है, नया डायरेक्शन मिल सकता है। और उसके लिए उसको क्या करना है, 23 और 24 तारीख को बोलना है उसको चलो दिल्ली, दिल्ली में लेके जाना है इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 लोगों के बीच में। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आएगा जो क्वाड्रेंट से हटते हैं। अगर किसी को ये क्वाड्रेंट समझा के, आप ये क्वाड्रेंट खुद समझा के उसको बोल सकते हो भाई तेरे को ये चाहिए तो यहाँ पे दिल्ली आ। बट अगर आपको इंस्टेंट किसी को झटका देना है तो ये दो तरीके मैं बता रहा हूँ, उसमें दूसरा तरीका है इनकम टाइमलाइन।
और दूसरा है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। तो इनकम टाइमलाइन में 1900, किसी को पूछना है कि जैसे यहाँ पे बैठे हैं सुरेश जी, तो सुरेश जी को बोलना, सुरेश जी 1940 में एक घर 10 रुपए में चलता था और अच्छा चलता था, यानी एक अच्छी इनकम आपको बोली जाती थी 1940 में कि अच्छी इनकम की डेफिनेशन क्या है, तो 10 रुपया महीने का कमा रहा है तो जबरदस्त। और मैं यहाँ पे कोरिलेट करता हूँ मेरी स्टोरी को कि मेरी दादी और मेरे दादा जो है, जब वो राजस्थान से माइग्रेट होके गुजरात में आए तो 7 रुपए महीने का कमाते थे। 7 रुपए, 7 रुपए में 13-14 बच्चों को पाल रहे थे और महीने का 3 रुपया बचाते थे। यानी सोचो कितना पैसा वहां पे होगा। 4 मंजिले का उन्होंने अपना घर बनाया था, यही 7 रुपए की इनकम करते करते आगे ले जाके फिर तो वहां पे आएगा भाई 10 रुपया। 1960 में फैमिली थोड़ा छोटा हुआ, 10-12 बच्चों में से वहां पे 3-4 बच्चों में सिमटा और अच्छी इनकम मानी गई 100 रुपया। 100 रुपया अगर है तो आप बहुत अच्छी इनकम कर रहे हो महीने की। 1980 में यह परिवार और छोटा हुआ, हम दो हमारे दो का नारा आया और वही परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो 1000 रुपए की इनकम चाहिए थी। यहाँ पे मैं अपने यहाँ कोरिलेट करता हूँ कि हम लोग 1983 में अहमदाबाद में आए थे, पाटन से माइग्रेट होके। फादर का बिजनेस का लॉस हुआ और फिर उन्होंने जॉब पकड़ी तो अहमदाबाद आए। तब 538 रुपया, 538 रुपीज की हमारी आय हुआ करती थी और उसमें 4 जन का पेट चलता था, किराए के मकान में रहते थे। 538 रुपीज के अंदर में। हाँ? आज उससे ज्यादा की टिकट तो पीवीआर में आती है। संडे एक संडे जाते हैं तो 4-5 हजार रुपये फूक के आ जाते हैं। और सोचो 538 रुपए में एक आदमी घर चला रहा था। बट पर लेविश नहीं थी, लेविश होती जब 1000 रुपये होती। अब वही परिवार में 2000 की साल में, अब वहां पे आ गया नारा हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। और उसको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो 10,000 का। 2000 की साल में, 2001 में मैंने कॉलेज के टाइम पे नौकरी करना शुरू किया था। 1700 रुपए का जॉब मिला था मेरे को। और 1700 के सामने आप सोचो 10,000 की नौकरी कैसा, कितनी बड़ी लगती होगी। तो 10,000 की इनकम है। मैंने जब ग्रेजुएशन होके पहली जॉब पकड़ी ढंग की तो वो था 4,200 की मेरी सैलरी थी। उसके सामने 10,000 कितना बड़ा लगता होगा। 10,000 बहुत बड़ा लगता था। तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम पे 10,000 की इनकम करते थे, नोवाटीज के और उसके होता था, उनका अलग रुतबा होता था, अलग स्टाइल, अलग स्वैग होता था। ऐसा टाई वाई शर्ट वर्ट एकदम महंगे वाले पहन के, जूते वूते पहन के घूमते थे। उस जमाने में मेट्रो के शूज पहनना यानी इम्पॉसिबल लगता था। यही परिवार अब आगे जाएगा 2020 में। अभी भी हम दो हमारा एक ही है, अभी हम दो और कोई नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। पर लाख रुपए में एक अच्छी इनकम आज की तारीख में लाख रुपए में है। तो आप यहाँ पे सवाल पूछते हो कि अगर अभी आपकी इनकम लाख रुपया नहीं है तो आप कितना पीछे चल रहे हो। और यही रफ्तार से अगर चलते हैं 2040 में, चैट बॉक्स में फटाफट क्या लगता है 2040 में मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए। 2040 में, 2040 में अगर यही परिवार को पालना है 10 लाख रुपया, तो मैं उसको सवाल पूछूंगा। पहला सवाल क्या पूछूंगा, क्या आप अभी 1 लाख रुपए की लेविश इनकम में, यानी अच्छी इनकम आज की तारीख में मानी जाती है, उसमें हो? नहीं हो तो कितना बड़ा गैप है आपके लिए? क्या वो गैप आप भरना चाहते हो? यस, तो चलो दिल्ली। दूसरा, आप ऐसा क्या काम कर रहे हो कि 2040 में आपको 10 लाख रुपए मिले और यही 10 लाख रुपए की इनकम अगले 2 या 3 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाए पर मंथ, तो कैसा रहेगा? तो बोले अच्छा रहेगा, तो निकालो पैसा, चलो दिल्ली। तो ये हो गया इनकम टाइमलाइन। अगर वो उसके लिए रेडी होता है, पहला चीज है उसको अभी आज की तारीख में 1 लाख रुपए से वो कितना पीछे है, उसका गैप 2040 तक में ऐसा क्या काम कर रहा है कि वहां पे भी आपका 10 लाख का इनकम बना रहे, यही लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, वो इनकम 2040 में चाहिए या 2025 में चाहिए, 2026 में चाहिए? तो इसमें चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करना है, चलो दिल्ली। क्यों? दिल्ली में क्या होगा, नए डायरेक्शन मिलेंगे, नए बिजनेस के तरीके समझ में आएंगे, कैसे एक्सपांड किया जाए अपने आप को, कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों का नेटवर्क मिलेगा, बिजनेसमैन का नेटवर्क मिलेगा, लाइक माइंडेड पीपल का नेटवर्क मिलेगा। विवेक सर से 21st सेंचुरी में अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए उसका ज्ञान मिलेगा। काम हो गया आपका। अब सेकंड, और यहाँ पे है, ये आखिरी 2 स्लाइड बाकी है। सो रेवोल्यूशन यानी क्रांति, इंडस्ट्रियल क्रांति क्या क्या थी। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था।
यानी जिसके पास जमीनें हैं, जो बड़े जमींदार हैं, वो बड़े लोग माने जाते थे कि यार इनके पास पैसा है, जमींदारों के पास पैसा है, ये राय बहादुर है, ये जमींदार है, हाँ? तो उनके पास पैसा हुआ करता था। यहाँ गामना पटेल, 4 गामना पटेल, 5 गामना पटेल है, ऐसा बोला जाता था। फिर बाद में आया 60s के अंदर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1960 के अंदर में इंडस्ट्रीज खड़ी होनी शुरू हो गई। तो जिन्होंने इंडस्ट्री डाली वो मिलियनर बिलियनर बने। और फिर उसके बाद है ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन, 70s और 80s के अंदर में, एग्जैक्ट 20 साल के अंदर में, जब आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बढ़ते हुए लोग ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन में आए, जहाँ पे सुजुकी आया, होंडा आया, बाइक आया। आई रिमेम्बर 1 लीटर 80 किलोमीटर ऐसी ऐड आती थी, चल मेरी लूना, शान से बोलो चल। लूना देखता भी नहीं, कोई काला कुत्ता नहीं तुके। मैं अपनी डॉटर को बोलूं लूना दिलाओ तो बोले कि पागल हो गया, लूना वूना कौन चलाता है। और उस टाइम पे महिमा चौधरी आती थी एड में, चल मेरी लूना। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन, मारुति आई उस टाइम पे, ऐसे ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया। आज तो ऑटोमोबाइल तो क्रांति हो चुकी है, ईवी का सेगमेंट आया, उसमें लोग भर के नोट छाप रहे हैं। पर शुरुआत कब हुई? 1980 के दशक में ये सब आया। फिर 2000 की साल में 2000 की साल में आईटी रेवोल्यूशन शुरू हुआ। जिन्होंने उस टाइम पे आईटी में पैसा डाला, आईटी में काम करना शुरू किया, आज आप देखो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। और अभी का जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आईटी का ही एक्सटेंशन अगर बोले, एडटेक। अब देखो कि लॉकडाउन के बाद एडटेक और भरमार हो रहा है। कुछ लोग अपना बिजनेस चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे, कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन का बिजनेस के तरीका प्रॉब्लम है। पर एडटेक इंडस्ट्री आज की तारीख में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जा रही है। क्यों? लोगों को अब जॉब नहीं कर रही है, लोगों को फ्रीलांसर काम करना है। अगर एडटेक आपने खुद ने खोल दिया, खुद ही कर रहे हो, ट्यूशन क्लास भी चला रहे हैं ऑनलाइन, जूम पे बैठ के, वो भी एडटेक है। तो ये एडटेक का अगर रेवोल्यूशन समझना है कि कैसे एडटेक के रेवोल्यूशन में आप अपना पैसा बना सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? चलो दिल्ली। एडटेक का रेवोल्यूशन देखना चाहते हो, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से बिजनेस फैलेगा, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि वहां पे बीबीपी लॉन्च होगा। बीबीपी यानी एडटेक हो गया आपका। तो आओ क्रांति करते हैं। इसी के साथ में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। टिकट कब बिकेगी? टिकट बिकेगी आपका आर्ट ऑफ प्रमोशन से, आप कैसे प्रमोट करते हो। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, आपको उसका नाम चैट बॉक्स पे लिखना है फटाफट। क्या लग रहा है ये क्या है? चैट बॉक्स में फटाफट नाम लिखिए अपना। चैट बॉक्स पे क्यों मैगी लिखा? पतंजलि आटा नूडल क्यों नहीं लिखा? पतंजलि आटा नूडल क्यों नहीं लिखा? मैगी क्यों लिखा? किसी ने भुजिया लिखा, ये मारवाड़ी है। ठीक है, चलो ये कौन सा है चैट बॉक्स में? ये कौन सा है? दूसरा 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 डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क। क्यों अमूल नहीं बोला? अमूल का चॉकलेट क्यों नहीं बोला? नेस्ले का क्यों नहीं बोला? ये क्या है? ब्लू ब्लू क्या है? पेप्सी। पेप्सी। और ये क्या है? फीका वड़ा पाव। फीका वड़ा पाव। मैकडी का बर्गर अच्छा है या गुप्ता जी का बर्गर अच्छा? तो गुप्ता जी का बर्गर अच्छा, पर खाएंगे मैकडी। भले बर्गर गुप्ता जी का अच्छा है, पर खाएंगे मैकडी ही। वही वाला फर्क है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये ब्रांड रजिस्टर हो जाते हैं। आर्ट ऑफ प्रमोशन, इतना स्ट्रॉन्ग प्रमोशन चल रहा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रमोशन चल रहा होता है कि लोगों को लगता है जैसे ही भूख लगी, मैगी 2 मिनट में होती यार, मैगी मैगी। ये प्यास है बड़ी, पेप्सी। कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, मीठा हो जाए, पेट भरना है, सस्ते में चाहिए। क्या अभी 59 का चल रहा था, मैगडी जाओ बर्गर लो खाओ। तो आर्ट ऑफ प्रमोशन, पोजिशनिंग किया गया है। तो आपको भी इस सेमिनार को पोजीशन करना है अपनी टारगेट ऑडियंस। जैसे ये लोग अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढते हैं, बच्चे में, यंगस्टर्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में, ऐसे लोग ढूंढते हैं। अब रेडबुल है, रेडबुल बच्चों में टारगेट नहीं करता, रेडबुल यंगस्टर्स में टारगेट करता है, यंग जनरेशन में, जो यंगिस्तान को टारगेट करेगा। तो टारगेट ऑडियंस आपका क्या है?
अगर समझो मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे को लग रहा है मैं स्टूडेंट को ज्यादा अच्छा कन्विंस कर लूंगा, मैं जॉब करने वाला हूं, मैं जॉब करने वालों को ज्यादा अच्छा कन्विंस करूंगा। आप अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढ लो। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन को जबरदस्त अच्छी तरह से कोरिलेट कर पाता हूँ, बिजनेसमैन को पकड़ेंगे। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं दूसरे हाउस वाइफ को कोरिलेट कर सकती हूँ, चलो मेरे साथ में वहां पे चले, कुछ आगे आगे चल के कुछ रास्ता मिलेगा आपको, चलो। तो अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढो, इस टारगेट ऑडियंस को कंटेंट मार्केटिंग करो। जो भी वीडियोस आए, जो भी चीजें आ रही हैं अभी, बीबीएस के अलग अलग जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, उनके साथ में आ रहे हैं, जैसे बीए सर साथ में आया, फिर वो फूड ब्लॉगर के साथ में आया, फिर वो मियां मैडम के साथ में आया, ऐसे उनको भेजना शुरू करो और खुद कंटेंट बना के भेज सकते हो। उसके बाद है क्रिएटिव तरीके, ये करो, तरीके ढूंढो, क्रिएटिव मैसेज बनाओ, क्रिएटिव साथ में आपका बटन अंदर ऐड कर दो, जहां पे कॉल ना हुए तो सीधा आपको आपका नंबर डायल करके कॉल कर पाए या वेबिनार में रजिस्टर कर पाए। इसके अंदर में कंसिस्टेंसी रखनी है। लोग क्या करते हैं, आज करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। टाइमिंग आपको फिक्स रखना है कि ये आवर्स मेरा बड़ा बिजनेस का आवर्स रहेगा, यानी सुबह 8 से 10, 8 से 11 मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मैं यही काम करूंगा। तो आपकी टाइमिंग को आपको सेट करके रखो, अपने काम